राज ने मेज पर रखी फाइल का आखिरी पन्ना ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से और ठान लेने का मिश्रण था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब सच्चाई किसी भी कीमत पर सामने लानी होगी। उसी समय रिया ने संदेह से कहा कि मैं जो कह रही हूँ वो आपको कहानी जैसा लग रहा है, सच है तो सबूत लाऊं? राज ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहे बिना खिड़की के बाहर नजर डाल दी। रिया समझ गई कि वो तना हुआ है। राज ने फाइल उठाई, पीछे की सीट पर फेंकी और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके तेजी से निकल गया। उधर सुबह होते ही आसी ने देखा कि जॉली अपने कोट को झाड़ते हुए बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। टेबल पर रखा खाना वैसा का वैसा पड़ा है। आसी को लगा कि शायद जॉली किसी बात पर नाराज है। वो तुरंत रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। जॉली हॉल में एक पुराने जानकार के साथ बैठा कॉफी पी रहा था और हंसते हुए बातें कर रहा था। आसी ट्रे में नाश्ता लेकर आई, दोनों को नम्रता से सुप्रभात कहा और प्लेट टेबल पर रख दी। जॉली ने उसकी तरफ बस एक नजर डाली, फिर वापस बातचीत लग गया। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। आसी ने मुस्कान लाकर माहौल बदलने की कोशिश की। हमारे जॉली भाई तो आज चुपचाप हैं। चलो आपके लिए कुछ खास बनाती हूँ। जॉली ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं रहने दो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारा चेहरा थका थका लग रहा है। जॉली के कहने पर भी आसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रसोई में चली गई और चूल्हे पर तवा चढ़ा दिया। आटे की लोई बेलते हुए उसकी आंखों में अनकही बेचैनी थी। जॉली ने दरवाजे से झांक कर कहा, दीदी रहने दो, मैं बना दूंगा। आसी ने बस सिर हिला दिया, मानो कह रही हो कुछ काम खुद करने से दिल हल्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉली लौट कर आया। उसके हाथ में दादाजी का खाली नाश्ते का बर्तन था। सामने आसी ट्रे लेकर खड़ी थी जिसमें गर्मा गर्म पराठे और कटोरी में मीठा हलवा रखा था। जॉली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि दीदी ये खुशबू तो पूरे आंगन में फैल गई है। सच कहूँ तो भूख दुगनी हो गई। पास बैठा मोहल्ले का बूढ़ा पंडित जी भी एक निवाला लेकर बोला, अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो बरसों बाद चखा है। आसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। कई दिनों से मन पर जो बोझ था वह कुछ पल के लिए हल्का हो गया। वो ट्रे छोड़कर अपने कमरे में गई और पुरानी डायरी खोल दी। किताबों के पन्नों के बीच में दबा हुआ एक सूखा गुलाब बाहर गिरा, बीते समय की याद बनकर। उधर राज अभी तक घर नहीं लौटा था, लेकिन जब वो लौटेगा तो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आसी की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। सुबह की पहली किरण के साथ आसी ने मन में एक पक्का इरादा कर लिया। अब इस घर के हर काम को वो खुद देखेगी और अपना स्थान किसी भी हाल में मजबूत बनाएगी। राज चाहे कितना भी नाराज हो या कोई भी रुकावट आए, वो पीछे नहीं हटेगी। दादाजी की देखभाल भी अब उसकी जिम्मेदारी होगी, चाहे हालात कैसी भी हो। नहाकर और सादा कपड़ों में तैयार होकर आसी रसोई की ओर बढ़ी। अंदर जॉली चाय बना रहा था और बाकी काम के लिए दूसरे नौकर इधर उधर व्यस्त थे। आसी ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बताओ मैं भी कुछ हाथ बटा दूं? जॉली ने तुरंत सिर हिलाया, दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कीजिए। लेकिन आसी ने उसके हाथ से बर्तन ले लिया और दृढ़ स्वर में बोली, ये मेरा घर भी है और तुम्हारा काम है, मेरी बात मानना, इसलिए जो कह रही हूँ वही करो। उसके गंभीर लिहाजे ने जॉली को चुप करा दिया। आसी ने नाश्ता तैयार करना शुरू किया और कहा, तुम जरा जाकर देखो कि दादाजी उठ गए हैं या नहीं, जब तक मैं बाकी तैयारी करती हूँ। जॉली हिचकिचाया, लेकिन राज साहब ने तो आपको रसोई में आने से मना किया था। आसी ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा है ना जाकर देखो, बाकी मैं संभाल लूंगी। जॉली चुपचाप बाहर चला गया। रास्ते में उसकी नजर राज के कमरे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था और भीतर कोई नहीं था। राज रात से घर नहीं लौटा था और ये बात माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। जॉली को अच्छी तरह पता था कि जब भी राज का गुस्सा हद पार कर जाता है तो वह घर में बंद रहने के बजाय सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने निकल जाता है। आज भी हालात कुछ वैसे ही लग रहे थे। राज की नाराजगी की तीव्रता दूर से ही महसूस की जा सकती थी। जॉली भले ही असली वजह से अनजान था, मगर अगर उसे सच पता होता तो शायद वह आसी की चिंता में और बेचैन हो जाता। सोचते हुए वह दादाजी के कमरे में पहुंचा। दादाजी ने जैसी आंखें खोली, जॉली अपने सामने खड़ा पाया। उधर आसी ने रसोई में नाश्ता तैयार कर प्लेट में सजाया ही था कि एक नौकर झिझकते हुए बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। अगर राज साहब को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे और शायद दादाजी को भी कुछ कह दें। आसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम अपना काम करो और सफाई पर ध्यान दो, दादाजी का ख्याल मैं रख लूंगी, और हाँ, आगे से मुझे किसी भी काम में टोकना मत। नौकर ने सिर झुकाकर हामी भरी और चुपचाप निकल गया। आसी ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, काम करने वाले लोग भी इस घर के लिए उतने ही जरूरी होते जितने मालिक। याद रखना,
कुछ ही देर में वह दादाजी के कमरे में पहुंची। नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए उसने जॉली से कहा, तुम जाकर राज साहब के लिए भी चाय नाश्ता तैयार कर दो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। जॉली ने धीमे स्वर में कहा, पर राज साहब तो रात से घर नहीं लौटे हैं, लगता है किसी बात पर बहुत नाराज हैं। आसी को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने बात को वहीं रोक दिया। वह दादाजी के पास बैठ गई, उसके हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए धीमी आवाज में बोली, जानते हैं, एक समय था जब मुझे लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन आपको देखकर लगा कि शायद किस्मत मुझे दूसरी बार मौका दे रही है। जब मेरी दुनिया बिखर गई थी तब आपने मुझे संभाला, और वही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ। शाम का समय था। आसी दादाजी के पास बैठकर धीरे धीरे बातें कर रही थी। कमरे में दवाइयों की हल्की सी खुशबू थी और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को शांत बना रही थी। अचानक मुख्य दरवाजे खुलने की आवाज आई। जॉली ने बाहर झांका। राज अपनी कार से उतरा। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ गहरी खामोशी थी। बिना किसी से कुछ कहे वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। आसी के दिल में हल्की सी चिंता उठी। वह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जॉली ने इशारे से रोक दिया। अभी मत जाइए, सर का मूड ठीक नहीं लग रहा है। आसी ने हल्की मुस्कान देकर कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा। वह धीरे से किचन में गई, चुपचाप चाय और नाश्ता तैयार किया और ट्रे लेकर ऊपर चली गई। राज कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर अंधेरा घिर रहा था। आसी ने ट्रे टेबल पर रखते हुए धीरे से कहा, थोड़ा सा खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। राज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस खामोश रहा। आसी ने उसके पास जाकर कप थमाया। उसकी हथेली हल्की सी कांप रही थी, लेकिन आवाज में शक्ति थी। मुझे नहीं पता आप क्यों नाराज हैं, पर भूखे रहकर कुछ हल नहीं होगा। राज ने कप ले लिया, मगर बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने लगा। आसी ने बस एक पल उसे देखा, फिर ट्रे समेट कर बाहर चली गई, लेकिन उसके मन में यह साफ था कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। अगले दिन, जीने का रास्ता मैंने खुद नहीं चुना था दादाजी, लेकिन अब आपके लिए जीना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपका ठीक होना मेरे अपने अस्तित्व जितना जरूरी है। अगर इसके लिए मुझे उस कठोर इंसान का सामना भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि आपके लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ। आसी धीरे धीरे बोल रही थी, मानो हर शब्द में अपना दिल उड़ेल रही हो। उसकी नजरें दादाजी पर थी, लेकिन मन में राज की परछाई थी। वह कठोर और ठंडा चेहरा जो हमेशा उसके सामने एक दीवार खड़ी कर देता था। तभी कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। एक ठंडी सख्त आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था आसी। आसी ने आवाज पहचानी, लेकिन जवाब नहीं दिया। राज भीतर आया। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में दबा हुआ गुस्सा। सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा था इस कमरे में कदम मत रखना। वह और करीब आया। उसकी नजरों में नाराजगी और तिरस्कार साफ झलक रहा था। आसी चुपचाप खड़ी रही, मानो किसी अदृश्य तूफान का सामना कर रही हो। राज ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींचा और ठंडी आवाज में कहा, अपनी हद में रहना सीखो, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आसी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और कड़ी हो गई। तुम जैसे लोग रिश्तों का मतलब नहीं समझते, सिर्फ अपना फायदा देखते हो। ये शब्द आसी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में नमी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां भरोसे के लायक नहीं होती। पैसा और मौका मिले तो सब कुछ बेच देती हैं। उसकी बात सुनकर आसी की सांसें भारी हो गईं। वह चाहकर भी जवाब नहीं दे पाई, बस मन ही मन बोली, तुम गलत हो राज, मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम सोचते हो। लेकिन यह बात उसके होंठों से नहीं निकली। कमरे का माहौल ठंडा और भारी हो गया। राज ने एक आखिरी तिरछी नजर डाली और दरवाजा बंद करते हुए चला गया। आसी वहीं खड़ी रह गई, दिल में दर्द, आंखों में आंसू और मन में एक अदृश्य कसम। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। आसी वहीं खड़ी रही। उसका दिल जैसे पत्थर बन गया था। अभी अभी जो शब्द उसने सुने थे वो कानों में गूंज रहे थे। हर गूंज के साथ उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते जा रहे थे। वह जानती थी कि राज की नजरों में वह सिर्फ एक बोझ है, लेकिन सच यह था कि वह उसी के दादाजी की सेवा में अपना दिल लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये लड़ाई मैं हारने नहीं दूंगी। उधर राज बाहर बरामदे में खड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्से की लकीर थी।
लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा बेचैनी का साया था। वह खुद से पूछ रहा था, आखिर क्यों? जब उसकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मन उलझ जाता है। क्या वह गुस्सा सही है या मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं? लेकिन उसने तुरंत अपने मन को झटका और कठोर स्वर में खुद से कहा, नहीं, ये वही है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कमजोरी दिखाना अब मेरी गलती नहीं होगी। राज ने मुट्ठियां भींच ली और तेज कदमों से बाहर चला गया। आसी ने उसकी परछाई खिड़की से जाते देखी और हल्के स्वर में बोली, एक दिन तुम मेरी सच्चाई देखोगे राज, और तब तुम्हारे ये इल्जाम खुद मिट जाएंगे। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच एक अड़िग चमक थी। टूटे दिल के साथ भी वह हार मानने वाली नहीं थी।